मानेसर बड़ा गांव है और बीजेपी मानेसर मंडल का जिक्र हो तो उसमें मानेसर गांव सबसे महत्वपूर्ण है। उस गांव का अध्यक्ष होना चाहिए था, उस गांव के लोगों को बनाना चाहिए था। आप चाहते तो मानेसर में ही, मानेसर गांव में ही ये मंडल अध्यक्ष की पदवी रह सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और दूसरे इलाके के लोगों को आपने मंडल अध्यक्ष बनवा दिया। कि मानेसर का कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला मुझसे ये कहने के लिए कि मानेसर को जिला बना दो। देखो, जो कह रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सत्य बात है। देवेंद्र यादव उस मुहाने पे आज खड़े हैं कि एक तरफ रास्ता जा रहा है संगठन का, एक तरफ जा रहा है चुनाव का, चाहे वो पार्षद हो, चाहे आरडब्ल्यूए का हो, या फिर मेयर का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिसका भी चुनाव हो। आपकी पर्सनल इच्छा आप किस तरफ जाने की तो आपकी है। और अब सरकार भी छोड़ो सर, आप खुद मंडल अध्यक्ष पिछले 5 साल से हो, आपका भी बड़ा दायित्व होता है, और फिर आपने कुछ नहीं किया कि अब माने मेयर की टिकट मांग रही है। तो पार्टी ये चाहती है कि संगठन का व्यक्ति ही इस मेयर पद पे आगे आए, जिससे संगठन हमेशा जीवित रहे। 3000 एकड़ को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई या जिस तरह से किसानों की मांग है, उस पूरी धरने को लेकर आपकी क्या परसेप्शन है? भारतीय जनता पार्टी मानेसर मंडल के करीब 3 बार अध्यक्ष और मानेसर निगम से मेयर पद की तैयारी करने वाले हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद है। आज इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुशील जी, आप हमारे पास आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप बताएं किस बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं। आपने पूछ लिया, और मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि 2020 में मुझे याद है, 20 में और 24 में भी गार्गी मैम जब अध्यक्ष थी तो उस दौरान आप ही सबका वो कलेक्ट कर रहे थे, जो मेयर चुनाव निगम चुनाव की बड़ी वो थी, और उसमें आप सबका कलेक्ट कर रहे थे। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप चुनाव लड़ोगे, और अंदर अंदर आपके नामों की खूब चर्चा हो रही है। और अभी तमाम बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, वजह क्या है? देखो, संगठन में मेरे पास मंडल अध्यक्ष का दायित्व था और जिला अध्यक्ष बहन गार्गी जी के नेतृत्व में हमने कार्य करने का मौका मिला। उस समय नगर निगम गठित हुआ और उस समय मेरे मंडल के ज़्यादा गांव आते थे, खेड़की दौला के और फरगनगर और बादशाहपुर के। तो उस दौरान जो रिज्यूम कलेक्शन करने की बात थी या कोई भी कार्य था संगठन का, वो हम आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम कर रहे थे। आप रिज्यूम तो लेते थे, लेकिन उस वक्त आरोप आप पे लगे थे कि आप रिज्यूम ले रहे हो किसी और का और अंदर अंदर अपना प्रचार कर रहे हो, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं था। मन तो था। नहीं, चुनाव लड़ने का मन तो संगठन का निर्णय करेगा कि संगठन जो हमें दायित्व देगा। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मन तो था, आप बेशक से कलेक्ट सबका कर रहे थे। नहीं, चुनाव लड़ने में तो देखो, संगठन हमें जो जिम्मेदारी देगा उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमें संगठन में सीखने के लिए मिला है कि संगठन के दिशा निर्देश पे ही हम आगे कार्य करते रहेंगे। मैं सवाल स्किप कर गए, क्यों बीजेपी वाले ऐसे क्यों करते हैं? मैं पूछता कुछ और, मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त है, आप या तो जवाब देना नहीं चाहते हो, आप खुल के तो बोल दो कि लड़ने की इच्छा है या नहीं है। संगठन चलो अलग चीज़ है। नहीं, चुनाव लड़ेंगे। और अभी मैं 5 वर्ष तक लगभग मंडल अध्यक्ष संगठन में रहा और अब आगामी नगर निगम के चुनाव हैं और अब चुनाव हमें संगठन और पार्टी टिकट देती है तो मैं अवश्य ही नगर निगम में चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने मंडल अध्यक्ष का दायित्व इसलिए छोड़ दिया कि अब निगम के चुनाव की दावेदारी करनी है। नहीं, इस प्रकार से तो नहीं, क्योंकि इसमें संगठन में एक आयु का क्राइटेरिया था जिसमें 45 वर्ष थी, तो उससे अबाउ मेरी आयु हो गई थी। तो संगठन भी चाहता है कि भाई जिनकी आयु 45 वर्ष से ज़्यादा है वो उसको मंडल अध्यक्ष नहीं बनाए। ऐसे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश की ये दिशा निर्देश है, उस अनुसार भी मैं उस क्राइटेरिया से बाहर था। तो अब संगठन ने हमारी जगह दूसरे साथी को मंडल अध्यक्ष बना दिया। अब मैं निगम के चुनाव की तैयारी करने में जुट गया। संगठन ने बना दिया, अभी मंडल अध्यक्ष थे। ये सवाल कई लोगों ने कहा है कि आप मानेसर बड़ा गांव है और बीजेपी मानेसर मंडल का जिक्र हो तो उसमें मानेसर गांव सबसे महत्वपूर्ण है, उस गांव का अध्यक्ष होना चाहिए था, उस गांव के लोगों को बनाना चाहिए था। आप चाहते तो मानेसर में ही, मानेसर गांव में ही ये मंडल अध्यक्ष की पदवी रह सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और दूसरे इलाके के लोगों को आपने मंडल अध्यक्ष बनवा दिया। देखो, संगठन में जो आप बात कर रहे हैं सुशील जी, तो इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। संगठन में ये सिखाया जाता है कि नहीं, गांव विशेष नहीं है, संगठन विशेष है। और जो कार्यकर्ता संगठन के प्रति
महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, वो किसी भी गांव से भी हो सकता है, शहर से भी हो सकता है या कस्बे से भी हो सकता है। तो उसमें उसको शीर्ष नेतृत्व में उसके कार्यशैली को ध्यान में दिया, हमने भी उस पर ध्यान दिया कि भाई मेहनती लड़का है। उस अनुसार शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था कि भाई उसको मंडल अध्यक्ष की दायित्व दिया जाए। इसमें गांव बड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गांव के साथ साथ संगठन तो हमारा बहुत बड़ा है ना, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसमें हम पर्टिकुलर किसी गांव से नहीं है, हमारा पूरा नगर निगम का क्षेत्र है। और मानेसर मंडल परिसीमन के दौरान हमारे पचगांवा से 50 बूथ का एक मंडल अब नया गठित हुआ है परिसीमन में। वो बहुत सुंदर मंडल है। उसमें नाहरपुर से बने, मानेसर से बने, सिकंदरपुर से बने, कहीं से भी बने, परंतु है सब एक ही। अमूमन मैं सवाल मेयर के टिकट के दावेदारों से करता हूं कि कौन बनेगा मेयर, किसे मिलेगी टिकट, तो वो कहते हैं कि उन्हें ही मिलेगी। लेकिन आप तो मंडल अध्यक्ष रह चुके हो, कई बार रह लिए आप, इतना लंबा आरएसएस से लेकर पार्टी का भी अनुभव है। अगर मैं आपसे, और टिकट के दावेदार भी हो, आपसे पूछूं कि मानेसर का टिकट किसके खाते में है? देखो ये सुशील जी, जो आप टिकट की बात कर रहे हो, ये तो देखो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। मुस्कुरा दिया आपने, झूठ बोलोगे, मुझे पता है आप नहीं, झूठ बोलोगे। शीर्ष नेतृत्व में ने निर्णय करना है टिकट जिसको भी देंगे। और पार्टी ये चाहती है कि संगठन का व्यक्ति ही इस मेयर पद पे आगे आए, जिससे संगठन हमेशा जीवित रहे। क्योंकि संगठन के लोगों को ये विश्वास रहता है कि संगठन का ही व्यक्ति यहाँ पे मेयर बनेगा, तो संगठन के लोगों की पैरवी भी वो उसी प्रकार से, उनकी कार्यशैली भी इसी प्रकार से होगी। यदि संगठन से बाहर का व्यक्ति यदि मेयर बनता है मानेसर का, तो संगठन के लोगों को इतना ध्यान नहीं दे पाता है जो संगठन का व्यक्ति देता है। तो आप के अनुसार यह सीट संगठन के खाते में है? हाँ, नहीं, मैं ये तो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेना है कि भाई वो तो मतलब संगठन ही है, आप कोई और? हम तो देखो संगठन के लोग ये चाहते हैं कि विचारधारा के जो लोग, जिनकी विचारधारा संगठन के प्रति समर्पित हो, ऐसे लोग मेयर की टिकट के लिए जो आएँ और उनको टिकट शीर्ष नेतृत्व दें, जिससे कि उनकी विचारधारा के अनुसार ये मानेसर नगर निगम पहली बार बना है और ये मजबूती के साथ इसमें सब प्रत्येक गांव का कार्य भी इसी प्रकार से हो। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि संगठन एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जिनकी विचारधारा अच्छी हो और संगठन के लोगों को, समाज के लोगों को वो एकत्रित करके उस मानेसर जो नगर निगम को वो एक बहुत सुंदर तरीके से एक तैयार करके चले। तो जितने लगभग 1.5 दर्जन के आसपास नेता टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं बाहर की नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के जो हैं वो 15-16 से कम नहीं है, ज़्यादा ही होंगे। इनमें आप मानते हो कि लगभग 50% 60% ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष के हैं, संगठन के नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो संगठन में अलग अलग दायित्वों पर कुछ साथी, जैसे कोई प्रदेश लेवल पे कार्य कर रहा है, कोई जिला लेवल पे कार्य कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है सुशील जी, किसी न किसी दायित्व पे वो कार्यकारिणी सदस्य हो या किसी प्रकोष्ठ में हो ना, जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उन पे ही निर्णय लिया जाएगा कि कोई जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हो। किसी व्यक्ति विशेष का तो ये मैं नहीं कह सकता कोई व्यक्ति विशेष का व्यक्ति है। आपस में तालमेल होता है, कोई सांसद के अटैचमेंट में आता है, कोई विधायक के अटैचमेंट में आता है, तो वो चीज़ें तो चलती रहती है। परंतु संगठन का सच्चा सिपाही वही है जो व्यक्ति विशेष के साथ रह के काम ना करे, वो संगठन के दिशा निर्देश पे ही कार्य करे। लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर टिकटार्थी वो हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के सानिध्य में ही हैं, चाहे वो मंत्री हों, मंत्री के साथ हो, विधायक के साथ हो या फिर सांसद के साथ हो। देखो मंत्री के साथ है, सांसद के साथ है, वो भी संगठन पे, जैसे जो भी साथी थे संगठन पे कोई दायित्व में, वो प्रदेश लेवल पे हो या जिला लेवल पे उन्होंने कार्य किया है और वो कार्य करते रहते हैं। सांसद लेवल पे हैं या विधायक लेवल पे हैं, उनको भी विभिन्न दायित्व पे वो कार्य कर रहे हैं संगठन में। ऐसा कोई नया व्यक्ति तो है नहीं जो संगठन में कार्य नहीं कर रहा हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कहीं पैराशूटिक के जो खंभों पे जिनके पोस्टर्स लगे हैं, जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, इन लोगों से परे, चूँकि बीजेपी की ये रीति नीति रह रही है कि इन वक्त पे ऐसे लोगों को ला कर दे देना जो, तो क्या ऐसा भी कुछ संभव है क्या यहाँ पे कि ऐसी भी कोई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं यहाँ मेयर के लिए? देखो सुशील जी, ऐसा जो आप कह रहे हैं और ये निर्णय तो संगठन ने लेना है। और जो भी आप कह रहे हैं, पैराशूट की बात कर रहे हैं, हाँ। पैराशूट से कोई नहीं आता संगठन में, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है संगठन से। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेयर चुनाव में कोई भी साथी आएगा,
चुनाव लड़ने के लिए वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही आएगा। हाँ। ऐसा पैराशूट से तो हम कह सकते हैं कि भी कोई नया आदमी आके अचानक उसको ऐसे कर दे, ऐसा संगठन में नहीं होता और ना ही पार्टी ऐसा करती। पार्टी के ये दिशा निर्देश होते हैं कि भाई वो हमारे पार्टी के विचारधारा के लोगों को ही यहाँ पे टिकट दें और इस क्षेत्र का विकास किया जाए। आप के कार्यकाल में अगर चुनाव यहाँ होता तो क्या स्थिति रहती है, और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखो, चुनाव उस समय भी हम 20 वार्ड थे मानेसर नगर निगम के, और लगभग हम एक तरफा चुनाव थे उस समय भी, पूरी भूमिका थी। और रही बात अब की जो आप बात कर रहे हैं मेरे मंडल अध्यक्ष नहीं रहने से, परंतु अब नए मंडल अध्यक्ष के निर्देश अनुसार कार्य होंगे, पर संगठन कार्य जो कर रहा है वो अच्छी प्रकार से ही करता रहेगा, वो भी मजबूत साथी है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव है नगर निगम का, प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 20 के 20 वार्ड पे जीतेगी, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें सोचने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का तो कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग भी अगर भीतरघात करते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, नहीं, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इस प्रकार की योजना बना के बैठे हैं, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी ये कार्य किया था और विधानसभा चुनाव में भी ये कार्य किया था। अच्छा, पार्टी के रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम किया था अंदर? नहीं, यदि कुछ लोग इस तरह की भावना के साथ कोशिश करेंगे तो उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ हमेशा ही खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा आगे भी। आप सबसे बड़ी क्या समस्या मानते हो मानेसर निगम की? देखो, मानेसर नगर निगम में पीछे सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की और साफ़ सफाई की, क्योंकि मानेसर नगर निगम के क्षेत्र के जितने भी हैं यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, और यहाँ पे हम किसी भी गांव की बात करें तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और रिकॉर्ड में आबादी कम है। तो उसका एक कारण ये हो जाता है कि उस गांव में 2 लाख लोग रह रहे हैं, परंतु उस गांव में हम समीकरण लगा के चलें तो उस गांव में वोट की संख्या देखें तो 2000 वोट है। तो उस अनुसार ही वो चीज़ें रहती है कि भी सफाई के लोग वहाँ पे 10 लोग से सफाई की जाए, परंतु जहाँ पे 2 लाख लोग रह रहे हैं वो सफाई और जो सीवरेज और पाइपलाइन का काम है उस अनुसार नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं जा रहा कि इस गांव में किराएदार कितने लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पे किराएदार ज़्यादा है वहाँ पे माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है। सरकार तो आपकी है, और सरकार भी छोड़ो सर, आप खुद मंडल अध्यक्ष पिछले 5 साल से हो, आपका भी बड़ा दायित्व होता है, और फिर आपने कुछ नहीं किया कि अब माने मेयर की टिकट मांग रहे हो? नहीं, इसमें देखो, प्रत्येक गांव में कार्य हुए हैं, किसी कोई अधिकारियों की कोई काम करने की क्षमता नहीं होगी, वहाँ पे कमियां रही होगी, वहाँ भी अब सुधार होके साफ़ सफाई की तरफ। और ये जैसे नगड़ोला गांव में लगभग रोडों का काम हो गया है, नवादा गांव में भी होगा, नाहरपुर में भी कुछ चल रहा है, मानेसर में भी अब नया काम चल रहा है। तो काम तो चल रहे हैं, परंतु जब नया काम किया जाता है तो उस समय परेशानियां तो होती हैं, कमियां भी निकालते हैं कि भी ये, तो उन चीज़ों पे सब पे ध्यान रख के अधिकारी अभी सब पे ध्यान रख रहे हैं, और पार्टी के लोग भी अपने लगे हुए हैं अभी प्रत्येक कार्य पे ध्यान देख के उसको सही तरीके से किया जाए। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मानेसर नगर निगम में सुधार होने लगा है, और सुधार होने के बाद मानेसर नगर निगम गुड़गांव से भी अव्वल रहेगा। जिला मानेसर को चाहते हो या पटौदी को? देखो, ये अभी तक जो सरकार में जो बैठकें हुई है, कमेटी में जो डिसाइड हुआ है, तो अभी तक जो हमारे पास जिस प्रकार की न्यूज़ आई है वो मानेसर ज़िले की ही आई है। अभी मैं आपके विधायक का जो पूर्व विधायक है सत्यप्रकाश जरावता, जो यहीं मानेसर में ही रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मानेसर के लोगों ने कभी कहा ही नहीं मुझसे कि मैं ज़िले की मांग करूं, मैं तो पटौदी के लिए ही कर रहा था और पटौदी के लिए ही कर रहा हूं। देखो, मानेसर ज़िला आरएसएस की और कमिश्नर यहाँ पे बैठते, वो पहले से संघ की दृष्टि से ज़िला मानेसर है। और रही बात विधायक जी ने जो ये कहा कि मानेसर के लोगों ने नहीं कहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कभी मिले हो? हमने पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि चर्चा सत्यप्रकाश जरावता जी से लोगों की भावना ये थी मानेसर जिला बने। और इससे पहले आज से करीबन 7-8 महीने पहले भी एक कमेटी का गठित हुआ था, चुनाव से पहले भी, तो उस समय भी जब जिले बनने की बात आई थी उसमें भी मानेसर का नाम आया था। और दोबारा कमेटी पंचायत में भी मैंने वीडियो भी चलाया है, आप देख सकते हैं दर्शक, और आज भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है। वो कह रहे हैं कि मानेसर का कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला मुझसे ये कहने के लिए कि मानेसर को जिला बना दो। देखो, जो कह रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सत्य बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि विधायक जी से हम जिले की बात नहीं करते,
अच्छा। तो कमेटी में विधायक रहते हुए भी नाम आए थे कि 3 या 4 जिले बनेंगे, उसमें मानेसर का जिले का नाम आया था। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव होने के बाद में भी कमेटी गठित हुई, उस कमेटी में भी जो जिला नए बनाने थे हरियाणा में, उसमें भी मानेसर का नाम आया था। परंतु अभी ये जो चीज़ें जो चल रही हैं, ये बरगलाने का काम चल रहा है कि अलग अलग जो एप्लीकेशन देख के या इस तरह से। परंतु देखो, ऊपर का शीर्ष नेतृत्व की जो ध्यान था वो मानेसर को जिला बनाने के लिए था, क्योंकि मानेसर जिला बनने के लायक इसलिए है। मैं यहाँ पे पहले 5,000 एकड़ में इंडस्ट्रीज एरिया है, 1810 एकड़ ज़मीन रिक्वायरमेंट पहले कासन की जो होली, और 1128 ये करीबन 5-10 हज़ार एकड़ में इंडस्ट्रीज एरिया है, रेवेन्यू है, और यहाँ अपार्टमेंट है। यहाँ पे आबादी जो अपार्टमेंट की लगाएं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा तो ये मानना है कि हाईवे के ऊपर गांव है, सब लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी, और सिधरावली तक के लोग हैं वो मानेसर में यदि जिला बनता है, मुख्यालय बनता है, तो वहाँ पे उनको आसानी रहेगी बजाय पटौदी जाने के लिए। चलिए, एक और आपके यहाँ सबसे बड़ा धरना चल रहा है किसानों का 3,000 एकड़ को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई या जिस तरह से किसानों की मांग है, उस पूरी धरने को लेकर आपकी क्या परसेप्शन है? देखो, सबसे धरना हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग है। 1810 एकड़ का कासन का है, 1128 सहरावण का है। तो ये जो दोनों केस हैं ये एक अलग अलग है, और 1128 के लोगों ने भी लगभग मुआवजा उठा लिया। ये जो ज़मीन है ये 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उससे पहले की सरकारों ने इनको नोटिफिकेशन दे के अवार्ड किए हुए थे। ये कोर्ट केस में ज़मीनें थी, कोर्ट के जैसे ऑर्डर आए तो इनको मुआवजा के लिए कहा गया। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री थे उस समय कोई पॉलिसी का लाई गई और इनको किसानों को मुआवजा दिया। 90% किसानों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है सारी ज़मीनों का। रही पॉलिसी की जो बातें हैं, उसके पॉलिसी में भी इन किसानों ने जो इंडस्ट्रीज प्लॉट थे वो इंडस्ट्रीज प्लॉट के एप्लीकेशन और फार्म इन्होंने भर लिए हैं, और जैसे जैसे HSRDC की पॉलिसी के अनुसार इनकी कुछ धरने में कोई कमियां रह रही हो पॉलिसी में, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत इनकी चल रही है। मैं किसान आंदोलन में मैं खुद गया था और वहाँ लोगों से मिला भी था। और रही बात इन्होंने मुआवजा लेने के बाद में जो सरकार ने पॉलिसी निकाली इनकी ज़मीन की अनुसार इनको प्लॉट देने के लिए, उसमें भी मैं HSRDC में अधिकारियों से मिल के सहयोग भी किया और लोगों के साथ मिल के, और लगभग सभी लोगों ने ये फार्म वगैरह भी भर लिए हैं। और ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि अभी तक मानेसर की अभी जो स्थिति है उसमें तो पानी सबके घर जा नहीं रहा है, पानी की दिक्कत यहाँ है, और ऐसे में 3,000 एकड़ और डेवलप हो जाए तो पानी कहाँ से पिलाओगे सर आप लोग? देखो, पानी की कमी तो है सुशील जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु 50 एकड़ में लगभग कासन के पास एक योजना के तहत पिछले कार्यकाल में जो कार्य चल रहा था उसमें पानी आ जाएगा तो उनके सप्लाई इन सारे गाँव में वो हो जाएगी और पानी की आपूर्ति हो जाएगी। कुछ लापरवाहियाँ गांव में हो सकता हो कि पानी ज़्यादा यूज करते हैं और किराएदार हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए, वहाँ पे भी पानी क्योंकि आबादी ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से पानी को तो देखो ज़रूरत रहती है। आप फाइनल सवाल किस हक में हो कि किसानों को ज़मीन सरकार को छोड़नी चाहिए या फिर उसमें IMT को एक्सपेंशन करके डेवलपमेंट करनी चाहिए? देखो, उसमें तो लगभग किसानों ने 90% मुआवजा ले लिया है सुशील जी, और प्लॉट के फार्म भी हर प्रत्येक किसान ने फार्म भर दिए हैं। ठीक है, तो उसमें छोड़ने का तो कोई इशू ही नहीं है कि ज़मीन छोड़ दी जाएगी, क्योंकि किसानों ने मुआवजा ले लिया। मुआवजा लेने के बाद में उन्होंने जो जो पॉलिसी के अनुसार प्लॉट जो मिलने थे वो प्लॉट भी के लिए भी उन्होंने फार्म भर लिए। परंतु हमने किसानों से जो बातें करी तो हमने ये कहा कि आज इंडस्ट्रीज एरिए में 1 से 1.5 लाख रुपए का रेट है और सरकार आपको 16,000 रुपये में मान ले प्लॉट दे रही है, तो आगे भविष्य में बच्चों के लिए इसमें आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, आप कारोबार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना के तहत या सरकार उनको वापस लेगी तो 3 गुना रेट में लेगी, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं तो उससे किसान लगभग संतुष्ट है। और मैंने तो किसानों से बात की है कि भाई इस रेट में जब सरकार दे रही है तो आपको उसमें रेंट की आमदनी के ज़रिए से आप अपना परिवार का गुजारा कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार खोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज एरिया पहले से बना हुआ है और ये ज़मीन में इंडस्ट्रीज एरिया आएगा तो मुझे नहीं लग रहा कि एशिया का इससे बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया हाईवे के ऊपर और दिल्ली के नज़दीक कोई होगा। साफ़ सुथरा इंडस्ट्रीज एरिया है और बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है यहाँ। चलो, मानेसर में छोटा सा जवाब देना। मानेसर मेयर की टिकट आपको मिलती है और मेयर बन जाते हो आप, चूँकि पार्टी की टिकट है, आप कह भी रहे हो, तो क्या कुछ प्लान है मानेसर को लेकर, कुछ ध्यान में है आपके?
देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो समस्या है वो पानी की है। उस पानी पे हमने कहाँ से पानी आए, जीएमडी के थ्रू सरकार के तहत बात करके सबसे पहला काम तो पानी का है यहाँ पे। जब तक पानी नहीं है, साफ़ सफाई तो एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। पहला काम है पानी, घर घर तक पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और पानी कम यूज करें, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पानी की सुविधा कर दी जाए, क्योंकि उसमें एक वाटर मीटर का एक जो सेक्टर में जो होता है, उस प्रकार की योजनाओं के तहत काम किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि हाँ, पानी एक अनमोल है, इस पानी को हम कम यूज करेंगे, तो हो सकता है कि हर व्यक्ति ध्यान देख के इसको कम यूज करेगा। पानी के साथ साथ जो भी कार्य हो साफ़ सफाई का, वो एक प्रॉपर तरीके से हो जाए। और एक कहीं भी जो साफ़ सफाई का कार्य है, वो ऐसा नहीं है कि रोज़ गंदा होगा, उसको एक तरीके से किया जाए। प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उसकी योजनाबद्ध तरीके से हो, किस गांव में कितने व्यक्ति जाएंगे, उनकी हर हफ्ते में उनसे पूछा जाए कि आपने इतना काम किया या नहीं किया। ये चीज़ें क्या होगी कि क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र बड़ा होने के कारण हमें नहीं पता चलता है इस गांव में 15 लोग लगे हुए हैं और हो सकता है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हों। जब हमें वहाँ 25 लोगों से काम करवाना है, तो 25 लोग ही वहाँ भेजा जाए और प्रत्येक व्यक्ति से वहाँ पे संपर्क करके साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। उसके अनुसार मान लीजिए कोई व्यक्ति गंदगी खिलाता हुआ मिलता है गांव में, उस पर कोई चालान वगैरह की पॉलिसी भी की जाए, भाई आप कचरा फैला क्यों रहे हो। तो यदि हम खुद ही साफ़ सफाई करना शुरू कर देंगे तो हमें इतनी सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा साफ़ सफाई पे। हमें मन करता है वहीं पे हम कचरा डाल के चले जाते हैं। हम देखते हैं हाईवे के किनारे कोई भी व्यक्ति मन करता है थैली साइकिल से, बाइक से निकाल के गिर देता है, वो गलत है। तो ऐसे कहीं डस्टबिन में अपने घर में रखो, फिर गाड़ी आए नगर निगम की उसमें डालो। यदि वो नहीं है तो एक डस्टबिन जहाँ भी हो वहाँ डालें। ये लोगों की भावनाएं हो चुकी है कि कुछ भी यूज किया, चाहे वो रैपर यूज किया तो नमकीन खाई, बिस्कुट खाया, पानी पिया, वो बाहर फेंकने की। तो ये चीज़ों का हमने खुद में ही एक चीज़ें चलाएँगे। और पॉलीथीन पे यदि रहा, पॉलीथीन यदि बंद हो गई, तो मैं ये कह रहा हूँ नगर निगम सुधार की तरफ चला जाएगा। हमने एक भावनाएं बनानी पड़ेगी प्रत्येक दुकान पे जा कर के कि भाई पॉलीथीन बंद करी जाए। यदि पॉलीथीन बेचता हुआ मिलता है व्यक्ति, तो उस पे चालान काटा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कपड़े का थैला लेके बाज़ार में जाए, सब्जी खरीदे। हर व्यक्ति ने ये भावना बनानी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति ने ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी गाड़ी में 1 या 2 कपड़े के थैले रखें, हम वहाँ से कोई भी चीज़ लेके आए कि पॉलीथीन में नहीं लेके आए। चलिए, एक छोटा सा जवाब दे दो सर कि सुना लोग कह रहे हैं कि आपके कई साथी हैं, मित्र हैं, इलाके के लोग हैं, जो जब मेयर के रेस में आ गए तो आप रेस में पीछे हो गए। ये बात सच है? नहीं, देखो, हम सुशील जी ऐसा है किसी भी रेस में हैं नहीं है। मुझे पुख्ता जानकारी है कि आपके जो मित्र हैं वो मांगने लगे तो आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो इन लोगों को दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये चीज़ नहीं है। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा मेरे को, मैं जो भी कार्य करूँगा वो संगठन के दिशा निर्देश में करूँगा। और शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेना होता है किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, उसको संगठन की क्या जिम्मेदारी देनी, उनका शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। और किसी भी साथी को टिकट मिलती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे। बात हो गई, आपसे जीतूंगा नहीं, लेकिन लास्ट में एक सवाल मैं भी पूछ ही लेता हूँ कि आपकी देवेंद्र यादव की, अब संगठन की बात मत करना, मैं देवेंद्र यादव की बात कर रहा हूँ। देवेंद्र यादव की अब क्या इच्छा है? संगठन की तरफ उस मुहाने पे आप खड़े हो, एक तरफ संगठन का रास्ता है, एक तरफ चुनाव का रास्ता है। आपकी पर्सनल इच्छा क्या है, किस ओर जाने की? देखो, आप छोटा चुनाव हो या बड़ा हो, मैं नहीं कहता, मेरी बात कर रहे हैं सुशील हाँ, जी। देवेंद्र यादव। मैं ये कहता हूँ यदि मुझे संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा। सर संगठन मत कहो मुझे देवेंद्र, मैं संगठन आप भूल जाओ, मैं केवल सिंगल देवेंद्र यादव ही नाम है ना आपका। देवेंद्र यादव उस मुहाने पे आज खड़े हैं कि एक तरफ रास्ता जा रहा है संगठन का, एक तरफ जा रहा है चुनाव का, चाहे वो पार्षद हो, चाहे RWA का हो, या फिर मेयर का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिसका भी चुनाव हो। आपकी पर्सनल इच्छा आप किस तरफ जाने की है? देखो, मैं संगठन में यदि मुझे पार्टी विश्वास करके टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा संगठन मुझे जो जिम्मेदारी देगा मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। मैं संगठन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना ही मैंने सोचा है। पर्सनल इच्छा क्या है? मेरी पर्सनल इच्छा है कि भाई मुझे मान लीजिए वार्ड से, हाँ, मतलब वही, मैं तो वार्ड नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि इच्छा चुनाव की तरफ जाने का है या संगठन? मेरा अभी मन है चुनाव लड़ने के लिए, नगर निगम में मैं चुनाव लड़ूं
और पूरा मन अब बना लिया है मैंने, और बाकी जैसे पार्टी के दिशा निर्देश पे कार्य करेंगे जी। देखो, चुनाव लड़ने का मन है अभी। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार लास्ट में मैंने आपको पकड़ ही लिया है। देखो, चुनाव अभी हमने पार्टी के साथ काम किया, लोगों के बीच भी रहे हम, और लोगों के साथ मिलके हमने कार्य किया। पिछले 5 वर्ष तक मेरे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करा। उसमें लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ। पटौदी विधानसभा में मेरा मंडल सबसे अव्वल रहा, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने कार्य किया संगठन का। और हम गुड़गांव ज़िले में, मैं ये नहीं कह सकता 15 मंडलों में से सबसे ऊपर हम मानेसर मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने वहाँ पे कार्य किया। मेरी पार्टी के लोग जो मेरे साथी थे उन्होंने काम किया पूरे बहुमत के साथ। मेरे मंडल से मेरे पास सारे पूरे विधानसभा में एक तरफा से अलावा मेरे मंडल से ज़्यादा जीत हुई, आदरणीय इंद्रजीत जी को और आदरणीय बिमला जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत बहुत। निश्चित तौर पर देखिए, लाख संगठन के लोग बहुत तेज होते हैं, मतलब इनका इंटरव्यू करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आप कुछ भी पूछो ये वही रटा रटाया जवाब देते हैं। लेकिन लास्ट में इस इंटरव्यू का सार आखिरकार इन्होंने कह ही दिया कि अब सेवा बहुत संगठन की होगी, अब एक बार चुनाव लड़ने की इच्छा है। हालांकि पार्टी और पार्टी का टिकट सर्वोपरि है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।